दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि वर्तमान समय के गूढ़ संकेतों को समझने का एक माध्यम है। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य और सच छिपे हैं जिनसे अनजान रहना शायद अब संभव नहीं। आपसे एक अनुरोध और है, आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हम एक बड़े बदलाव के कगार पर खड़े हैं? कृपया अपनी सोच और अनुभव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो आइए बिना समय गवाए इस रोमांचक और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। क्या कलयुग के एंड गेम की शुरुआत हो चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी ने विश्व की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वैश्विक सत्ता संतुलन डगमगाने लगा है। लेकिन यह सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 25 से 28 फरवरी 2025 इन तिथियों को ध्यान से याद रखिए, क्योंकि इन 4 दिनों में 7 ग्रह एक ही आर्क में अलाइन होंगे। यह ब्रह्मांडीय घटना पृथ्वी पर भारी उथल पुथल मचाने वाली है। प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल और समाज में बड़े बदलावों की शुरुआत, यह सब कुछ घटित हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाकुंभ 2025 एक ऐसा आयोजन जो सनातन संस्कृति की पुनर्जागरण शक्ति को जागृत कर सकता है। धर्म की वह चिंगारी जो कई लोगों के मन में मंद हो चुकी थी, वह अब फिर से प्रज्वलित हो रही है। लोग अध्यात्म, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं। मौजूदा समय अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन हर किसी को प्रभावित करेगा। किसी के लिए यह वरदान साबित होगा तो किसी के लिए विनाशकारी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, हम सामान्य जीवन जी रहे हैं, पर यह कब तक जारी रहेगा? क्या हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी भविष्यवाणी महागुण पद्मकल्प में की गई थी? क्या अब विश्वव्यापी संघर्ष अपने अंतिम और विनाशकारी चरण में प्रवेश करने वाला है? ये सभी प्रश्न अब मात्र कल्पना नहीं है, बल्कि निकट भविष्य का सच बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह सब क्या संकेत कर रहा है? क्या हम सच में कलयुग के अंत के समीप आ चुके हैं? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अचानक कुछ बदल रहा है। देशद्रोही, धर्मद्रोही, लेफ्ट लिबरल और उनकी विचारधारा के अनुयायी अचानक मुंह छुपाकर भागने लगे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उनका अपना अंत ही अब उनका पीछा कर रहा हो। जिन देशों में लेफ्ट विंग सरकारें कभी अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थीं, वहां अब या तो उनकी सत्ता ढह चुकी है या फिर वे टूटने के कगार पर खड़ी हैं। यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता, बल्कि एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। दूसरी तरफ एक नया युग जन्म ले रहा है। विश्व के कई प्रभावशाली देशों में राइट विंग सरकारें मजबूती से सत्ता में आ रही हैं। भारत में नरेंद्र मोदी, रूस में व्लादिमीर पुतिन, इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू, इटली में जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी में विक्टर ओरबन, अर्जेंटीना में जेवियर मिले, स्वीडन में उल्फ क्रिस्टसन और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक नई विचारधारा का पुनर्जागरण है। यह परिवर्तन साधारण नहीं, बल्कि ऐतिहासिक है। लोग धीरे धीरे सत्य को पहचानने लगे हैं, जो इस कालखंड में अत्यंत आवश्यक भी है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां भी लेफ्ट लिबरल विचारधारा ने अपनी जड़ें जमाई, वहां विनाश अवश्य हुआ। ये दीमक की तरह पूरी सभ्यता को अंदर से खोखला कर देते हैं, जिससे कोई भी राष्ट्र सैकड़ों वर्षों तक दोबारा उठ नहीं पाता। इतिहास की किताबों में ऐसे अनेकों उदाहरण छुपे हुए हैं, जहां कुशासन ने महान सभ्यताओं को मिट्टी में मिला दिया। यूनान, रोम, बाबिल और मिस्र ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि चेतावनी है कि यदि राजनीति सही दिशा में न चले
तो कोई भी राष्ट्र बच नहीं सकता। राजनीति हमेशा से मानव सभ्यता का भविष्य निर्धारित करती आई है। यह कभी सिर्फ सत्ता का खेल नहीं रहा, बल्कि यह दो विचारधाराओं के बीच लगातार चलने वाला संघर्ष है। और आज हम कलयुग के उस अंतिम चरण में खड़े हैं, जहां पुनरुत्थान और विनाश के बीच अंतिम युद्ध लड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने इस वैश्विक परिवर्तन की शुरुआत कर दी है। दुनिया में हलचल मच चुकी है, और यदि आप ध्यान दें तो यह ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने 2024 में आप सभी से कहा था। अब आपकी बारी है इस परिवर्तन को समझने की और इसे महसूस करने की। क्या आप तैयार हैं? ट्रंप की शपथ ग्रहण सभा और एक नई विश्व व्यवस्था का संकेत। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एक दृश्य ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फ्रंट रो की पहली कुर्सी, जहां परंपरागत रूप से अमेरिका के सबसे करीबी मित्र यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रदूत को बैठना चाहिए था, वहां बैठे थे भारत के एस जयशंकर। और यूके? उन्हें तो बुलाया तक नहीं गया। यह सिर्फ एक कूटनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। एक ऐसा युग जहां पुराने गठबंधन दरक रहे हैं और नई महाशक्तियों का उदय हो रहा है। ट्रंप का आक्रामक रुख, शपथ के साथ ही विश्व को चुनौती। अपने पहले ही भाषण में ट्रंप ने चीन को खुली धमकी दे डाली, पनामा कैनाल पर कब्जे का प्लान बता दिया, मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू कर दी और पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिका को WHO से बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या यह सब केवल दिखावा है? अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ बयान देने या ऑर्डर पास करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तो यह जान लीजिए, जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कुछ कहता है, तो भले ही वह उसे पूरा करे या न करे, उसका असर पूरी दुनिया पर जरूर पड़ता है। ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट में भूचाल। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। तेल को लेकर देश आपस में भिड़ चुके हैं। अलग अलग हिस्सों में युद्ध की ज्वाला धधक रही है। मंदी के संकेत हर जगह साफ दिख रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप की आक्रामक नीति दुनिया को और अधिक अस्थिरता की ओर धकेल रही है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही अनेकों देशों के शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए। हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा मिट्टी में मिल गया। पूरा मार्केट भय और अनिश्चितता के माहौल में उलझ गया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या ट्रंप सच में दुनिया को बर्बाद करने पर उतारू हैं? क्या यह सब केवल एक संयोग है या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश है? ट्रंप का असली खेल साजिश या मजबूरी? ट्रंप को यह अच्छी तरह पता है कि वे चाहकर भी अब अमेरिका की आंतरिक अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं कर सकते। तो फिर उनका अगला कदम क्या होगा? वे अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करेंगे ताकि अमेरिका को लाभ मिल सके। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप अब विस्तारवादी नीति भी अपना रहे हैं। मतलब, अमेरिकी सेना अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी। वह पृथ्वी के अन्य हिस्सों पर बलपूर्वक कब्जा करना शुरू करेगी। और इस तरह अमेरिकी जनता को देश की आंतरिक समस्याओं से भटकाकर युद्ध में उलझा दिया जाएगा। बड़ी साजिश, अर्थव्यवस्था को युद्ध की आग में झोंकना। सरकार को वेपन्स बेचकर, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग कराकर और नेचुरल रिसोर्सेज को जबरदस्ती हड़प कर अमेरिका को आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और इसके परिणाम, अनेकों देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और विश्व में एक ऐसा दौर शुरू होगा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। तो क्या ट्रंप के कार्यकाल में दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है? यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह एक ग्लोबल पावर शिफ्ट है। दुनिया अब तेजी से बदल रही है और यह बदलाव अच्छा होगा या विनाशकारी, यह सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ट्रंप अपने कार्यकाल में कई देशों को बर्बाद करने वाले हैं।
क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ट्रंप का आखिरी दाव, पतले धागे पर टिकी अमेरिका की अर्थव्यवस्था। क्या ट्रंप अमेरिका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे या यह सब कुछ एक क्षण में बिखर जाएगा? ट्रंप के इस प्रयास को एक पतले से धागे की तरह समझिए, जो अगर टूट गया तो खेल खत्म। लेकिन संयोग देखिए, जैसे ही ट्रंप सत्ता में लौटे, वैसे ही ब्रह्मांड भी एक दुर्लभ परिवर्तन के लिए तैयार हो गया। 25 से 28 फरवरी 2025, 4 दिन जब पूरा आकाश बदलने वाला है, जब 7 शक्तिशाली ग्रह एक ही आर्क में संरेखित होंगे, जब पृथ्वी एक नया इतिहास लिखने जा रही होगी। अद्भुत खगोलीय घटना, क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी बड़े परिवर्तन की आहट? इन 4 दिनों में मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ही आर्क में आ रहे हैं। यह केवल एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है, बल्कि इन ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा पृथ्वी पर व्यापक बदलाव लाने वाली है। वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, आप इन्हें अपनी आंखों से देख पाएंगे। मरकरी, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें टेलीस्कोप या बाइनोकुलर से देखा जा सकेगा। इस अविश्वसनीय प्लैनेटरी अलाइनमेंट को प्लैनेटरी परेड कहा जाता है, जो 100 वर्षों में केवल एक बार होता है। लेकिन इस बार यह ग्रह संयोग एक नई चेतावनी भी लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय गणना, पृथ्वी पर होने वाले महाविनाश की भविष्यवाणी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह प्लैनेटरी परेड इस बार सकारात्मक नहीं, बल्कि अधिक नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। और इसके प्रभाव मार्च शुरू होते ही पृथ्वी को हिला देंगे। क्या होगा 2025 के मार्च से? भयंकर बाढ़, महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा, तटवर्ती शहर डूब जाएंगे। विनाशकारी भूकंप, धरती हिल उठेगी, अनगिनत इमारतें जमींदोज हो जाएंगी। आग का तांडव, घने जंगलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक आग फैल जाएगी। ज्वालामुखियों का प्रलय, सदियों से शांत पड़े ज्वालामुखी फटेंगे, लावे की नदियां बहेगी। आर्थिक संकट, ग्रहों की हलचल से विश्व की मुद्रा व्यवस्था चरमराएगी। लेकिन यह आपदा सिर्फ प्राकृतिक नहीं होगी, बल्कि इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। कई देशों की मुद्राएं धराशायी हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट में ऐसी हलचल होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। आर्थिक मंदी की एक और सुनामी दुनिया पर छाने वाली है। क्या ट्रंप का राजकाल विश्व को इस आपदा से बचा पाएगा, या यह सब कुछ विनाश की ओर जाने वाला है? संकेत स्पष्ट हैं। ब्रह्मांड, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रकृति सभी मिलकर किसी बड़ी घटना की पटकथा लिख रहे हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है। क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं, या फिर हम केवल एक मूकदर्शक बनकर इस महाविनाश को देखने वाले हैं? क्या आने वाला है महाविनाश? ग्रहों की चाल और भविष्य की चेतावनी। इन्फ्लेशन, वैश्विक अर्थव्यवस्था का धीमा जहर अब और अधिक बढ़ने वाला है। कई दुर्बल हो चुके देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चकनाचूर होने वाली है। लेकिन यह केवल एक देश या क्षेत्र की समस्या नहीं होगी, इसका सबसे भयावह प्रभाव यूरोप पर पड़ने वाला है। क्या यह प्लैनेटरी परेड सिर्फ एक संकेत है या किसी महासंकट की शुरुआत? 25 से 28 फरवरी का ग्रह संयोग, जिसे हम अभी एक अद्भुत खगोलीय घटना मान रहे हैं, क्या यह आग से पहले उठी एक चिंगारी मात्र है? क्योंकि इसके ठीक बाद 29 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। सूर्य और चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सत्य ग्रह युति बनने वाली है। यह एक ऐसा भयंकर ग्रह समीकरण होगा जिसे शायद आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा, बल्कि यह कुछ हद तक महाभारत काल से मेल खाता है। तो क्या यह महाभारत की पुनरावृत्ति का संकेत है? यही वह क्षण है जब हमें भविष्य मालिका की चेतावनी को समझना होगा। भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह लाखों ग्रंथों का एक माला है
जो हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को सतर्क करती आई है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान एक विशेष ग्रंथ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, महागुण पद्म कणपटिया। इस ग्रंथ के अनुसार अब वह समय आ चुका है जब विश्वव्यापी संघर्ष का विनाशकारी अंतिम भाग शुरू होने वाला है। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अनेकों साम्राज्य अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। चीन ताइवान विवाद, एक चिंगारी जो कभी भी एक प्रलयंकारी आग में बदल सकता है। यदि युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका ताइवान का समर्थन करेगा या सिर्फ एक दर्शक बना रहेगा? रूस नाटो संघर्ष, तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद अब रूस और नाटो के बीच सीधा युद्ध संभव है। अब यह दुनिया दोराहे पर खड़ी है। क्या यह विनाश की ओर बढ़ रही है या फिर एक नए युग का उदय होने वाला है? संकेत स्पष्ट हैं। ग्रह चेतावनी दे रहे हैं, ग्रंथ भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इन संकेतों को समझते हैं या इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। क्या विश्व अब महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है? कौन बचाएगा मानवता को? अगर ऐसा होता है तो रूस के लिए यह युद्ध आसान रहेगा, क्योंकि ट्रंप न नाटो का समर्थन करते हैं न ही यूरोप का। यानी रूस बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता है। उधर उत्तर कोरिया अपनी घातक योजना पर अमल कर रहा है। लिटिल मिसाइल मैन किम जोंग उन अपने परमाणु और हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों को तेज कर चुका है। यानी दक्षिण कोरिया पर आक्रमण की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या यह अंधकार का ही अंत नहीं? लेकिन हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, और आज यह प्रकाश सनातन के रूप में हमारे सामने है। 2025 का महाकुंभ यह सिर्फ एक मेला नहीं, यह कली ग्रसित समाज में संत सूर्य बन चुका है। साधु संतों की वाणी, सनातनियों की एकता। आज यह देखकर अनेकों की रातों की नींद उड़ चुकी है। महाकुंभ के पवित्र जल में छिपा है एक संदेश। इस बार के महाकुंभ में साधु संतों ने कुछ ऐसे प्रश्न समाज के सामने रख दिए जिनका उत्तर किसी के पास नहीं है। फलस्वरूप अधिक से अधिक लोग सनातन की ओर लौट रहे हैं। अब अंतिम निर्णय आपका है। आप किसके पक्ष में खड़े हैं? लेफ्ट विंग या राइट विंग? धर्म या अधर्म? सत्य या असत्य? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे हर घर तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।